हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स स्ट्रगल। फ्रेंड्स, हम फिजिक्स के क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे जारी करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जन आर कैप्टर आर वेक्टर। तो फ्रेंड्स, हम इसका क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो आर हमारा क्या दिया, आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर हम यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे आई के अकॉर्डिंग, जे के अकॉर्डिंग और के अकॉर्डिंग। इसकी वैल्यू 1, इसकी 1 आएगी, इसकी 1 आएगी, तीनों को ऐड कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ एन कॉमा डेल कॉमा आर की पावर एन कैप इंटू आर इज़ नॉट इक्वल टू। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं तो हम इनको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। एन इक्वल टू हम -1 ले लेंगे। तो जब हम इसमें हम -1 पुट करेंगे एन प्लस 1 और आर की पावर एन -1 में, फिर हमारा क्या निकल के आएगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, एन की पावर एन इक्वल टू -1। देखते हैं नेक्स्ट, यदि एक कण की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तब उस पर लगने वाला बल है। तो उस पर लगने वाला बल हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। U इक्वल टू हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, तो बल बराबर हम माइनस डेल U कर देंगे और यहाँ पर हम ये डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये यहाँ पर U की वैल्यू हम पुट कर देंगे। डेवर अपॉन डेवर एक्स, ये I के अकॉर्डिंग, डेवर अपॉन डेवर वाई और डेवर अपॉन डेवर जेड, ये जेड के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा क्या निकल के आएगा, बल F इक्वल टू माइनस के और ब्रैकेट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। फिर देखते हैं नेक्स्ट, स्थित सदिश आर वेक्टर का डाइवर्जेंस है। तो आर इक्वल टू सिंस हमारा क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो डेल इंटू आर वेक्टर हम निकाल लेंगे। हम इसका डेवर अपॉन डेवर एक्स आई प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई जे कैप प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड के कैप करेंगे। यहाँ पर हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे और जब हम इसके अकॉर्डिंग एक्स के अकॉर्डिंग करेंगे, वाई के अकॉर्डिंग करेंगे, जेड के अकॉर्डिंग करेंगे, तो 1 + 1 इक्वल टू डेल डॉट आर वेक्टर इक्वल टू कितना निकल के आएगा हमारा 3। फिर देखते हैं नेक्स्ट, मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में है। तो मिलिकन के तेल बूंद किस लिए प्रयोग में होते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा गुरुत्वाकर्षण जनित बलों के समान हो जाने के कारण बूंद की गति समान हो जाती है। क्या हो जाती है, बूंद की गति समान हो जाती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज। तो ये हमारा क्या होता है, डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये गॉस का नियम है। तो डाइवर्जन बी इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमारा आंसर क्या है, डेल डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। फिर देखते हैं नेक्स्ट, कह रहा है क्वेश्चन, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब विल बी। तो यहाँ पर ये गॉस के नियम के अकॉर्डिंग हम करेंगे। फलकों से निकलने वाले फ्लक्स फाई इक्वल टू हमारा क्या होता है, Q/E0। तो Q/8 आवेश घन से घिरेगा, अतः गॉस के नियम से तो ये फाई इक्वल टू हमारा कितना होता है, Q/8 ε0। फिर देखते हैं नेक्स्ट, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज। गॉस लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, तो डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू रो। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसको ऐसे ही हम डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, रो। फ्रेंड्स, कभी कभी बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल 1 लाइनर होते हैं, तो वो भी हमसे गलत हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में ऐसा हो कि ये ईजी क्वेश्चन गलत ना हो, जितना हम रिवाइज करें उतना ही बेटर होगा। गॉस लॉ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। तो गॉस लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी इक्वेशन दी गई है। तो गॉस का नियम, इसको ये होता है हमारा फाई ई वेक्टर डॉट टी एस वेक्टर इक्वल टू Q/ε0। फिर हम इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर इक्वल टू कितना निकल के आएगा, ρ/ε0। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ये न्यूटन के गति विषयक नियम से क्वेश्चन है। एक 2.5 किलो लोहे की गेंद का व्यास 1.25
किलोग्राम एल्युमिनियम की गेंद के जितना ही है। इन गेंदों को एक चट्टान से गिराया जाता है। उनके ज़मीन पर गिरने से ठीक पहले उनका समान होता है। तो क्या समान होता है? त्वरण होता है। पृथ्वी के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है वहाँ वह हमेशा नियत रहता है और पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, जहाँ गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर इसका क्या है? त्वरण। फिर देखते हैं नेक्स्ट, एक समान शक्ति प्रदान करती एक मशीन द्वारा एक पिंड को एक सरल रेखा पर चलाया जाता है। t समय में इस पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती होती है। तो इसको हम लगाएंगे, जैसे F = m/a होता है। फिर ये हमारा गति का इक्वेशन होता है और P = हमारा इतना होता है। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे और फिर ये S = हमारा ये इक्वेशन होता है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? S प्रोपोर्शनल T⁻², निकल के आएगा। फिर देखते हैं, एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर देखते हैं नेक्स्ट, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक घर्षण रहित मेज पर एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चल रही है। वस्तु को इसी वेग से चलते रहने के लिए बल की आवश्यकता होगी। तो जब हम इसको निकालेंगे तो V = कांस्टेंट, A = dV/dt = 0, A = 0 और F = हमारा होता है m/a। और यहाँ त्वरण हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो हमारा पूरा निकल कर क्या आ जाएगा? 0। थैंक यू।